हेलो एवरीवन। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के शिक्षक भर्ती में रिक्तियाँ वो जल्द होगी और ये जो डिसीजन आया है यानी ये जो वर्डिंग है वो महाआंदोलन के बाद, तो इसी को लेकर के वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक जी के द्वारा, राजेश कुमार जी, उनके द्वारा 16 से 17 अप्रैल के बीच में एक पॉडकास्ट आयोजित किया जाता है जहाँ पे टीआरई 4 शिक्षक भर्ती को लेकर के बातें की जाती है, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि 19 से 20 अप्रैल के बीच में आ जाएगा विज्ञापन और 24 से 25 अप्रैल के बीच में आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। मई तक आवेदन चलेगा। और जैसा कि बीपीएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर में मेंशन्ड है कि एग्ज़ाम 22 सितंबर से कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसको लेकर के बातें की गई थी। ठीक है। फिर क्या होता है कि सरकार बदलती है, मंत्रिमंडल नया गठन होता है, नई सरकार का गठन हो जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी ठंडे बस्ते में है, कहीं से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बात वही करें तो एक प्रॉब्लम और क्रिएट होता है जब एईडीओ भर्ती की परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, जो परीक्षा आपकी 14 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल के बीच में कंडक्ट हुई थी, बट उसमें धांधली को देखते हुए वो परीक्षा रद्द कर दी जाती है। अब उसके बाद एक और प्रॉब्लम की बातें निकल कर आती हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 या बीपीएससी के माध्यम से जितनी भी एकल परीक्षाएं यानी वनडे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें प्री और मेंस जैसे एग्ज़ाम कराए जाएंगे। ये और एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है अभ्यर्थियों को लेकर के। अब यही सारी प्रॉब्लम जो है वो मुद्दा बनता है आंदोलन का कि नई शिक्षक भर्ती आखिर आएगी कि नहीं आएगी, और अगर आएगी, अगर प्री और मेंस चीज़ें जुड़ती हैं तो इसमें और ज़्यादा लेट लतीफ़ी होगी। और बस इसी सब बातों को लेकर के सभी अभ्यर्थी डिसाइड करते हैं, छात्र नेता दिलीप कुमार जी और सभी मिलकर के डिसाइड करते हैं 8 मई की डेट, जो कि कल की थी। और 8 मई की डेट में जेपी गोलबंदर प्लेस जो पटना में है, वहाँ पे वो आंदोलन का शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ अपनी मांगे रखते हैं कि आखिर टीआरई 4 शिक्षक भर्ती में लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है। जब आयोग द्वारा डिसाइड कर दिया गया कि जल्द विज्ञापन आने वाला है, सभी रोस्टर क्लियरेंस हो गए हैं, पद भी डिसाइड हो गए हैं, तो आखिर फिर लेट लतीफ़ी क्यों? तो बस उसी को लेकर के आंदोलन रखा गया था। तो कल क्या हुआ है और उसके बाद क्या कुछ डिसीजन आया है, तो चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे आर्टिकल है कि पटना में शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, महिलाओं को भी नहीं बख्शा, कई के सर फटे, गंभीर चोट, और चिराग पासवान ने भी इसकी निंदा की है। तो आप ट्विटर के उनके और यानी सोशल मीडिया पे जो उनकी प्रतिक्रिया है उसको आप देख सकते हैं। तो शिक्षक भर्ती टीआरई 4 की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर शुक्रवार यानी कल की डेट में पटना की सड़कों पर उतरे हजारों अभ्यर्थी पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है और इस कार्रवाई में दर्जन भर से अधिक अभ्यर्थियों घायल भी हुए हैं। लाठीचार्ज से कई छात्रों के सिर पर गहरी चोटें भी आई हैं। प्रदर्शनकारियों में महिला भी शामिल थी, तो महिलाओं को भी मारपीट पर आरोप लगाया उन्होंने। जब प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठियां भाजनी शुरू कर दी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस कार्रवाई को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय करार दिया। साथ में उन्होंने शिक्षक भर्ती को लेकर के थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए भी सभी अभ्यर्थियों को बोला हुआ है, तो वो चीज़ें देखेंगे आप। और बात सिर्फ इतनी थी, टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने का प्रदर्शन किया जा रहा था, बस इसी को लेकर के लाठीचार्ज देखने को मिला है और बहुत बेरहम तरीके से ये लाठीचार्ज देखने को मिला है। जब 2 साल 2.5 साल होने को हैं, सरकार बार बार कह रही है टीआरई 4 उनको शिक्षक भर्ती देना, इवन उन्होंने बोला था टीआरई 5 भी कंडक्ट करा लेंगे, लेकिन चीज़ें इतनी लेट लतीफ़ी, तो बस उसी को लेकर के ये धरना प्रदर्शन किया गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से देखने को मिल रहा है आपको, कि किस तरह से आपको देखने को मिल रहा है कि अभ्यर्थियों के साथ क्या व्यवहार किया गया है। और इसी को लेकर के एक अपडेट ये भी है कि शिक्षकों की बहाली के लिए रिक्तियाँ जल्द जारी होंगी। अब ऐसा किसका कहना है? शिक्षा मंत्री, जो कि नए शिक्षा मंत्री जी का ये कहना है कि बहाली नहीं फंसेगी। ठीक है, 46,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी, हर समस्या पर सभी पक्षों से बैठकर संवाद करेंगे। तो अभी फिलहाल बातचीत करने की बातें की गई हैं। तो पटना हिंदुस्तान ब्यूरो से ये न्यूज़ है कि चौथे चरण शिक्षकों की जल्द जारी होगी रिक्तियाँ, और नए शिक्षा मंत्री जो कि मिथिलेश तिवारी जी हैं, उनके द्वारा ये वक्तव्य कहा गया है। सभी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा, बातचीत से चीज़ें हल होंगी। और मंत्री जी ने खुद कहा है कि वे खुद शिक्षक रहे हैं, तो लिहाजा से उनकी समस्याओं को बखूबी वो समझते हैं। ठीक है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बैठकर बात होगी और सभी समस्याओं का निदान होगा। तो नया मंत्रिमंडल का गठन हो ही चुका है, जैसा कि आपने देखा।
और 46,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होनी है, ठीक है। तो उसको लेकर के ये चीज़ें, लेकिन तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि अभी फ़िलहाल उनके द्वारा। और ये कुछ आर्टिकल है शिक्षक भर्तियों को लेकर के, जल्द रिक्तियाँ आएंगे। साथ में आप आर्टिकल्स वो भी देख सकते हैं जो कि इसके पहले यानी अप्रैल में पॉडकास्ट के माध्यम से जो जानकारियाँ दी गई थी, कितने पद प्राइमरी, जूनियर, टीजी, पीजीटी में होने वाले हैं। तो ये कुछ है अपडेट शिक्षक भर्ती को लेकर के। फाइनली अब देखते हैं कि इस मामले के बाद लाठीचार्ज भी हुआ, आंदोलन भी हुआ, तो क्या सरकार अपनी बातों पे अड़ी रहती है और शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है टीआरई 4 को लेकर के वो जल्द जारी होगा। और साथ में ये भी देखने को मिलेगा क्या प्री और मेंस जो कि मुद्दा उठा है एईडीओ के बाद, क्या ये सारी चीज़ें शामिल होगी और अपने नियत समय पर, जो कि कैलेंडर में मेंशन किया गया है कि 22 सितंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है, तो क्या तब तक उसी अपने निश्चित समय पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर के प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और ऐसे टीचिंग रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।